हेलो फ्रेंड्स, मीशा फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मैं शुभा मिश्रा आज एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ सामने आई हूँ। मेरी निश तो ये फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सर्विसेज को लेके हैं। इसी पे मैं वीडियोस बनाती हूँ। पर ऐसे ही मैं ऑनलाइन स्टडी कर रही थी, तब एक वीडियो मैंने देखा कि प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं वो प्रेगनेंसी के बाद एक क्यूरोसिटी होती है कि उनके पेट में बेटा है या बेटी है। तो उस पे मैंने जब वीडियो देखा तो एकदम से मेरे को रिकॉल हो गया अपना पहले का 20 साल पहले का टाइम। और वो एक्सपीरियंस मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँ। और पर इसके पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इसके ऊपर आप बिल्कुल 100% रिलाई मत करिए, जो भी प्रेग्नेंट हमारी बहनें हैं, क्योंकि होता क्या है कि ये सब एक मिथ है, एक एजम्पशंस होते हैं। हमारी दादी नानी है, सब एडवाइस करती हैं, अच्छा इसका ऐसा पेट है तो ऐसा बेटा होगा, ऐसा है तो लड़की है, सो रही है तो लड़की होगी, चटपटा खा रही है तो बेटी होगी। तो ये कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिसके ऊपर चलता आ रहा है, हमारा कस्टम है ऐसा। तो इसके ऊपर रिलाई नहीं करने का, बस एक फ़न और क्यूरियोसिटी के अंतर्गत ही आप इसको देखिए। एक अपना टाइम पास नहीं होता है लेडीज़ का, ये पूरा 9 महीना पीरियड एक लंबा पीरियड होता है, इसलिए वो नॉर्मल वे में ही उसको लीजिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। और बस ऊपर वाले से मनाइए कि आप हेल्दी रहें, आपका बेबी हेल्दी रहे, बस। और ये 9 महीने आराम से बिल्कुल स्मूथली आपके पास आउट हो जाएँ। तो बस इसी के साथ ही शुरू करती हूँ कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, 5-6 पैरामीटर्स हैं, जिसके ऊपर मैंने जब उसको देख रही थी तो मेरे को रिकॉल हो रहा था कि मेरे साथ क्या होता था, ऐसा होता था क्या। तो वही कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ मैं आज शेयर करना चाहती हूँ। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मेरा मीशा फाइनेंशियल सर्विसेज को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उससे मेरे फाइनेंशियल और इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियोस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम पैरामीटर लेंगे उसमें होता क्या है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में 3rd मंथ में जाके सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तब ये डिफ़ाइन होता है कि बेटा होगा कि बेटी। उसके बाद ही ये जो एजम्पशंस हैं, ये जो कुछ पैरामीटर्स हैं, आप इनको स्टडी करोगे, आप देखोगे, तो आप कुछ सोचिए, उसको ज़्यादा गांठ बांध के मत रहिएगा कि नहीं ऐसा है तो बेटा ही हो जाएगा, ऐसा है तो बेटी होगी, और कुछ डिप्रेशन में हो जाए, ऐसा कुछ मत करिएगा। नॉर्मल एक फ़न वे में ही इसको लीजिएगा। तो उसके लिए सबसे पहले पैरामीटर आता है, स्किन आती है। तो स्किन, अगर प्रेग्नेंट लेडी की स्किन ग्लो करती है तो कहते हैं कि बेटा हुआ। और अगर स्किन ग्लो नहीं करती है, नॉर्मल सेइंग है कि बेटी जो होती है वो माँ की खूबसूरती चुरा लेती है। अगर बेटी गर्भ में है ये तो आपके, तो वो ये चीज़ होती है। पर मेरे केस में ऐसा उल्टा था, मेरी स्किन बहुत अच्छी थी पूरे टाइम, और मेरे को बेटी है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम सेकंड पैरामीटर पे चलते हैं। सेकंड पैरामीटर आ जाता है क्रेविंग। क्रेविंग होता है पूरे टाइम में आपका, दूसरे तीसरे महीने से आपको क्या, लेडीज़ को क्या होता है प्रेगनेंसी में, खट्टा और तीखा खाने का बहुत मन करता है। कुछ लेडीज़ को मीठा खाने का मन करता है। तो कहते हैं कि जो लोग तीखा खाते हैं, चटपटा खाते हैं, खट्टा खाने का मन करता है, तो उनको बेटा होता है। और जो मीठा पसंद करती हैं लेडीज़, उनको, प्रेग्नेंट लेडीज़, तो उनको बेटी होती है। और ये भी मेरे केस में नल एंड वॉइड थी, क्योंकि मेरे को तीखा पसंद था और मेरे को बेटी है। फिर आते हैं हम थर्ड, उसमें मॉर्निंग सिकनेस होती है। मॉर्निंग सिकनेस होती है, बहुत हमारे दादी नानी का एक बड़े लोगों का एक वो चला आ रहा है कि सोते हैं अगर तो आपको बेटी होती है। अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ को हर वक्त नींद लगती रहती है, नौसिया रहता है, और एक टायर्डनेस सी रहती है कि बस मन करता है लेट जाए जाके, तो वो चीज़ होती है तो बेटी होती है। और अगर ऐसा नहीं है, मॉर्निंग सिकनेस नहीं लग रही है आपको, तो आपको ड्राउजीनेस नहीं फील हो रही, तो कहते हैं बेटा होता है। तो ऐसा नहीं था, मेरे को कोई ड्राउजीनेस नहीं लगती थी, कुछ भी नहीं लगता था। नॉर्मल, मतलब जो 6 से 8 घंटे की नींद होती है रात की, मैं वही सोती थी। ऐसा दिन में जगते ही जाता था टाइम। और एक चीज़ और शेयर करना भूल गई कि मेरे को जब प्रेगनेंसी हुई तो मेरे को उस टाइम पता चला कि मेरे को फाइब्रॉइड है। तो इस वजह से मुझे अपनी मम्मी के घर पे कानपुर जाना पड़ा।
तो उसमें क्या था, मेरे को रेस्ट तो करना पड़ता था, बेड रेस्ट बता दिया था डॉक्टर ने। मैं यहाँ पे अपनी जगह पे नहीं रह सकती थी बॉम्बे में अकेले, तो इस वजह से तो मेरे को रेस्ट करना पड़ता था, पर कभी ऐसा मॉर्निंग सिकनेस जैसी चीज़ नहीं। तो और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वगैरह भी चल रहा था, इवन देन मेरे को कोई नोज़िया नहीं था, कुछ भी नहीं था ऐसा। तो चलिए फिर आते हैं हम, क्रेविंग हो गया हमारा, मॉर्निंग सिकनेस हो गई। फिर आते हैं, जैसे अब आप नॉर्मल रूटीन में चेकअप करते हैं ना डॉक्टर के पास जाके, तो वो आपका हार्ट रेट बताते हैं। तो हार्ट रेट अगर ज़्यादा होती है तो कहते हैं बेटी होगी, और नॉर्मल आप हर रीडिंग को अगर स्टडी करेंगे तो उसमें अगर ज़्यादा बढ़ी हुई आती है हमेशा, तो कहते हैं कि बेटी होगी, और कम आती है तो बेटा होगा। तो ये सॉरी फ्रेंड्स, मेरे को ये इतना पुराना टाइम हो गया है कि मेरे को ये याद ही नहीं है बस इसका हार्ट रेट का। और फिर आ जाते हैं हम, आपका एक डार्क लाइन होती है चेस्ट से लेके बेली तक, वो डार्क ब्लैक लाइन बनती है। तो वो अगर बिल्कुल स्ट्रेट होती है तो कहते हैं कि बेटा होगा, और वो अगर जिगजैग है तो कहते हैं बेटी होगा। पर ये मेरे को याद नहीं पड़ता कि मेरे को ऐसे कुछ भी कोई ये सिम्टम नहीं था। तो ये इसको मैं स्टडी करके बोल भी नहीं सकती कि ये पैरामीटर मेरे लिए सही है कि गलत है। फिर आते हैं कि आपका स्टमक जो है ना, स्टमक का जो साइज़ होता है, आपका शेप होता है, सॉरी साइज़ नहीं शेप। तो कहते हैं अगर आप लो कैरी करते हैं तो बेटा होगा, और हाई कैरी करते हैं और स्टमक आपका बड़ा हो जाता है साइज़ में, तो कहते हैं बेटी होगी। तो हाँ, ये मेरे केस में था कि स्टमक मेरा बड़ा था, हाई कैरी किया, तो बेटी थी। इसके बाद बात आती है वो जो पैरामीटर आता है कि आपको लेफ़्ट साइड सोने में अच्छा लगता है कि राइट साइड सोने में अच्छा लगता है। ऐसा तो बेचैनी होती है पूरा टाइम में, जब जैसे जैसे आपका स्टमक साइज़ बढ़ने लगता है, तो कभी कभी सीधा ही बिल्कुल लेटने की इच्छा होती है। तो लेफ़्ट साइड लेटते हैं तो कहते हैं बेटा होगा, राइट साइड होते हैं तो कहते हैं बेटी होगी। तो ये मुझे याद नहीं है ये साइड का। और क्योंकि मेरे को बेड रेस्ट था, पूरा टाइम ऐसे लेटे ही रहना पड़ता था, तो मैं ज़्यादातर मैं स्ट्रेट ही लेटती थी, क्योंकि बैक एक रहता था बहुत। फिर आपकी आता है ये आपका डिलीवरी डेट जो दी जाती है। डिलीवरी डेट जो दी जाती है उसमें होता क्या है कि कहा जाता है कि लड़कियां जो होती हैं वो अपना टाइम डिलीवरी डेट जो है ना पूरी करके आती हैं, आराम से पूरा चिल करके, और जबकि बेटे जो होते हैं वो थोड़ा डेट के पहले हो जाती है डिलीवरी, बेटा अगर होता है तो ऐसा है। तो हाँ, ये भी सही है मेरे केस में, क्योंकि मेरे को 5th में डेट दी थी, तो एग्जैक्ट 5th में पे ही बेटी हुई। तो ये कुछ ऐसे ये पैरामीटर्स थे। और एक पैरामीटर आपका कुछ ये नॉर्मल सा है, वो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं है कि आपकी बालों की थिकनेस अगर ज़्यादा हो रही है तो बेटा होगा, और कम होती है तो बेटी होगी। ये एक बहुत नॉर्मल सेइंग भी है कि कभी कभी किसी को तब फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ दवाइयों का भी असर रहता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ सेइंग पैरामीटर्स थे। इसके ऊपर मेरे को अपना 20 साल पहले का टाइम याद आया, तो मैंने सोचा ये मैं आप लोगों से सबके साथ शेयर करूं, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। और एक होता क्या है कि जैसे प्रेगनेंसी होती है तो थोड़ा टाइम तो हमारा, जब हम बहुत ज़्यादा उसको सोचते नहीं हैं, या जब स्टमक साइज़ बढ़ता नहीं है, या नॉर्मल सा रहता है, कोई सिम्टम कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो हम बहुत नॉर्मल लेते हैं कि चल रहा है, नॉर्मल सा रूटीन चल रहा है। तो कभी कोई ऐसी बात हो जाती है तो लगता है, तो टेंशन होता है कि अरे 9 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो डिलीवरी कैसी होगी, ऑपरेशन होगा कि नॉर्मल होगा, क्या होगा, तकलीफ होगा। इसी के लिए एक फ़नी इंसिडेंस था मेरे साथ हुआ। आराम से मेरा, जबकि मेरा को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा था फाइब्रॉइड की वजह से, क्योंकि मैं उसकी वजह से मैं एक पानी भी नहीं एक गिलास पी सकती थी। कोई भरपेट के एकदम से कोई कहेगी एक प्लेट में कुछ चीज़ है तो खाने के लिए, तो मैं खाना भी नहीं खा सकती थी, पूरा स्टमक एक होने लगता था। तो इसीलिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वो सब चीज़ें थी, बेड रेस्ट था, तो मैं नॉर्मल वे में, तब भी मैं नॉर्मल चल रहा था। बस 6 मंथ में मेरी कज़न आई, और उसकी बेटी साथ में थी, वो मिलने आई मेरे से। तो वो नॉर्मल से ऐसे वो आई, तो जो उसकी बेटी बहुत छोटी थी, होगी 5-6 साल की, वो मेरे पास आई और बोली कि मौसी आपको पता है आपके पेट में बेबी है। मैंने कहा हाँ। तो बोली आपको पता है आपका बेबी जो है ना, आपका पेट काट के निकाला जाएगा।
ओ फ्रेंड्स, मैं बताऊँ, वो 6 महीने के बाद मेरे को 9 महीने, 2 महीने, 3 महीने निकालना इतना मुश्किल हो गया कि हाय राम क्या होगा, कि मैं जो एक पेट दर्द और सर दर्द मेरे लिए आफत होता है, तो ये इतना बड़ा क्या होगा एंड टाइम पे, कैसे होगी डिलीवरी, ये वो बहुत टेंशन, बहुत मुश्किल से वो 3 महीने मेरे निकले, पर डिलीवरी हुई ऑपरेशन से ही, पर इतने अच्छे से हुई, नॉर्मल कोई कुछ फीलिंग ही नहीं हुई, कुछ ऐसा तकलीफ़ ही नहीं पता चली, आराम से बिल्कुल। सो थैंक गॉड, ऊपर वाले से मनाइए और खूब खाइए पीजिए जो आपको अच्छा लगे, और पर टेंशन मत लीजिए कोई भी। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। और इससे रिलेटेड ही मैं एक अगला वीडियो भी डालूँगी, तो उसमें मेरे पास एक चार्ट है फॉर फन एंड क्यूरियोसिटी ओनली, वो मैं शेयर करूँगी अगले वीडियो में। वो एक चार्ट है, तो उसमें है कि उसमें स्टडी करते हैं, वो मैं सब पैरामीटर्स आपको बताऊँगी कैसे स्टडी किया जाता है, उसमें भी है बॉय एंड गर्ल का, तो वो मैं आपको ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी पेरेंटिंग एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।